हेलो क्लास, चलिए आज हम लोग मल्टीनेशनल कंपनीज़ और उनके प्रभाव के बारे में जानते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज़ उन कंपनीज़ को कहा जाता है जिसकी अपनी संपत्ति तथा उत्पादन एक से ज़्यादा देश में होता है। जैसे कि मल्टीनेशनल कंपनी जो होती हैं वो अपनी ऑफिस या फैक्ट्री एक से ज़्यादा देशों में खोलती हैं। ये कंपनियां ऐसी जगह पे फैक्ट्रीज़ या ऑफिस खोलती हैं जहां उनको सस्ते में वर्कर मिल जाए या फिर दूसरे रीजन जैसे रॉ मटेरियल वगैरह मिल जाए। इससे उत्पादन में खर्च जो होता है वो कम आता है और एमएनसीज़ को फ़ायदा होता है। ऐसा नहीं है कि एमएनसी सिर्फ फिनिश सामान ही सेल करती हैं, बल्कि सामान तथा सर्विस जो होता है वो ग्लोबली प्रोड्यूस भी होता है और इसे ग्लोबली सेल भी किया जाता है, बेचा भी जाता है। जैसे थोड़ा लगता ज़रूर है कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होगा, लेकिन बहुत इफ़ेक्टिव है ये। काम को छोटे छोटे भाग में पहले बांट दिया जाता है और उसके बाद दुनिया के कई देशों में फैला दिया जाता है। यानी कि जहाँ उनको सस्ते में काम मिलेगा वहाँ वो अपना काम स्टार्ट करेंगे। जैसे चाइना एक बहुत ही सस्ता मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन है बहुत सारी कंपनी के लिए। मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप में या इसे में अगर आपको मार्केटिंग करना है तो इन जगह आप अब यहाँ से आप सेल करना शुरू कीजिए। तो यहाँ से क्या होगा कि यूरोप और यूएस जो है काफ़ी पास में है, वहाँ के मार्केट तक आप आसानी से सामान पहुँचा सकते हैं। भारत में हाईली स्किल्ड इंजीनियर आसानी से मिल जाते हैं। तो टेक्निकल आस्पेक्ट जो होता है वो किसी भी कंपनी को अगर समझाना हो जो थोक में सामान खरीद रही है या जो कस्टमर है वो सामान ले रहा है, तो अगर समझाना हो तो ये जो टेक्नीशियंस हैं जो इंजीनियर भारतीय हैं वो अपन क्या करेंगे, वो चूँकि इंग्लिश स्पीकिंग होते हैं ज़्यादातर पढ़े लिखे हुए भारतीय, तो वैसे में क्या है टेक्निकल एस्पेक्ट को वो ज़्यादा अच्छे से समझा पाएंगे। और इसलिए आप देखोगे कि बहुत सारी कस्टमर केयर सर्विस जो है वो भारत में है और वो क्या करते हैं अपने कस्टमर्स को टेक्निकल एस्पेक्ट को आसानी से समझा सकते हैं। इससे क्या होता है कि एमएनसीज़ को 50 से 60% का फ़ायदा होता है और यही कारण है कि और भी कई तरीके हैं जिससे ये अपनी जो है वो इफ़ेक्ट दिखाते हैं लोकल कंपनीज़ के ऊपर। उनको ख़रीद लेते हैं या फिर उनके साथ पार्टनरशिप कर लेते हैं ये लोकल कंपनीज़ के पास या लोकल कंपनीज़ के साथ, या फिर उसको सप्लायर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ऐसे क्या होता है दूर दूर की लोकेशंस जो होती है वो आपस में जुड़ जाती है। छोटी छोटी कंपनीज़ को ऑर्डर देकर, जैसे गारमेंट्स की ऑर्डर दे दी, फुटवेयर की ऑर्डर दे दी, स्पोर्ट्स की सामान बनाने के लिए ऑर्डर दे दी, और सब जब सामान बनकर तैयार हो जाता है तो ये कलेक्ट कर लेते हैं और ये उसके बाद वो अपना अपना कंपनी का लेबल लगाकर सारी दुनिया में भेजते हैं। इससे क्या होता है, इसका प्रभाव बड़ा ज़बरदस्त पड़ता है और पैसा, क्वालिटी, डिलीवरी, ये सब कुछ इनके कंट्रोल में रहता है, मल्टीनेशनल कंपनीज़ के कंट्रोल में होता है। और बड़ी आसानी से अनुमान भी लगा लेते हैं कि क्या कीमत रखी जा सकती है सामानों की, और उस हिसाब से ये जो छोटी छोटी कंपनियों को ऑर्डर देते हैं ये उसी हिसाब से कीमत चीज़ों की तय कर देते हैं। और इस तरह से क्या होता है कि ये बड़े प्रभावशाली तरीके से इन छोटी छोटी बहुत सारी जो कंपनियां हैं ना उसको भी कंट्रोल में रख लेते हैं, कंट्रोल में रखते हैं, है ना। और इनको क्या होता है, इन छोटी कंपनियों को इन मल्टीनेशनल कंपनियों की उंगली पे नाचना पड़ता है। इस तरह से क्या होता है, चूँकि पैसा है इसलिए बहुत प्रभाव भी है इनका, और ये बड़े प्रभावशाली तरीके से अपने काम को कर लेते हैं। आज आपकी कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी ऐसी नहीं सुनिएगा जहाँ जो कि लाखों करोड़ों की प्रॉफिट में न चल रही हो। सारी बड़ी बड़ी कंपनियां जो एमएनसीज़ वो सब के सब लाखों करोड़ों में चल रही हैं। और साथ ही साथ क्या है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ विदेशी कंपनियां ही हैं, भारत की भी बहुत सारी कंपनियां जैसे टाटा मोटर्स वगैरह है, सब के सब क्या है, मल्टीनेशनल कंपनी बन गई हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।